हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट मार्शल में आप लोग का स्वागत है। यस दोस्तों, नमस्कार। आज जो टॉपिक है दोस्तों वो एक तरह से बोलिए तो माइनर पोर्टफोलियो ही है दोस्तों। यस, माइनर पोर्टफोलियो बोल सकते हैं या तो कोर पोर्टफोलियो बोल सकते हैं। अगर कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना हो, पूरा स्टॉक मार्केट में कितना लिस्टेड 5000 से ज़्यादा लिस्टेड स्टॉक है दोस्तों, उसमें से अगर कोर पोर्टफोलियो जैसे बोलते हैं ना 1 to 5 कंपनी मुझे बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसी में करना है। तो मैं अपना जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं उसके एक्सपीरियंस के अनुसार से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। यस, ये 4 कंपनी आपको कोर पोर्टफोलियो में रखना है। 1 2 3 4 अगर रखना है तो यही 4 कंपनी का नाम आएगा। उसमें से बहुत ही बैलेंस टाइप का पोर्टफोलियो मैं बनाया हूँ दोस्तों। इसको मिनी पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, इसको कोर पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, जिसमें से कि 2 निफ्टी का स्टॉक है और 2 निफ्टी के बाहर का स्टॉक है, लेकिन चारों बहुत ही लार्ज कैप है। यस, भयंकर लार्ज कैप। ये 20,000 करोड़ में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टी 20,000 से कहीं 4 गुना 10 गुना ऊपर की कंपनी है दोस्तों। इस तरह का ये, और अपने में मार्केट लीडर तो है ही, वो तो मस्त है, वो तो रहना ही है। उसी स्टॉक की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और किसी का कर ही नहीं सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक है अपने सेक्टर का। दूसरा, मोर और लेस चारों का मोनोपोली बिजनेस है दोस्तों। यस, मोनोपोली बिजनेस बोल सकते हैं दोस्तों, कि आप देख सकते हो। अब मैं नाम लूंगा तो सही माने में बोलिएगा, नहीं ये एक मल्टी बैगर रहा है, अपने सेक्टर का लीडर है, मोनोपोली है। जितना चीज इसको विशेषण दे सकते हो, एडजेक्टिव दे सकते हो, आप सब कुछ दे सकते हो दोस्तों। तो उसी 4 स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो मस्ट रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में दोस्तों। और जितना गिरे उतना ही लेते रहें, लेकिन मेरा तो दूसरा दृष्टिकोण है दोस्तों। मैं तो एवरेजिंग नीचे नहीं करता हूँ, मैं तो एवरेजिंग ऊपर करता हूँ। जिस दिन ऊपर जाने लगता है और मैं खरीदते जाता हूँ इस चारों स्टॉक में। यही मेरा स्ट्रेटेजी रहा। लेकिन बाय द वे अभी पूरा मार्केट गिरा हुआ है, तो मैं इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि लोग जनरल जो इन्वेस्टर है तो उसका मानसिकता रहता है चलो गिर गया है तो थोड़ा सा ले लेते हैं। ये भी कारण है दोस्तों कि पूरा मार्केट गिरा हुआ है, तो ये स्टॉक भी आपको कम पे मिल रहा है, तो बहुत ही बेस्ट चांस है आपको ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। तो चलते हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो है आपको बजाज फाइनेंस। यस दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। इस कहने की तो जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको तो पता होगा क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। ये बजाज फाइनेंस जो अपना है, मार्केट लीडर तो है ही, मोनोपोली भी बोल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि बहुत दो अगर फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे तो बहुत ज्यादा का मार्केट कैप का अंतर है दोस्तों। तो इसका अभी जो है अपना हाई जो बनाया था ये 8050 का बनाया था। यस दोस्तों, इसका हाई जो था 8050, आज का प्राइस कितना है 7715। यस, 7715 का है। और अगर एवरेजिंग नहीं करे तो 7710 मैं लिखा हूँ। तो मैं जो फिगर लिया हूँ दोस्तों वो मनी कंट्रोल से लिया हूँ। सोर्स मनी कंट्रोल बता तो 5-10 रुपया इधर उधर हो सकता है, कोई एवरेजिंग करता है, कोई लास्ट प्राइस दिखाता है। एवरेजिंग मतलब 30 मिनट्स का लास्ट वाला जो प्राइस है फ्राइडे का, उसको एवरेजिंग करता है। आज का डेट है 24 अक्टूबर 2021, संडे है, यानी कि 22 को, यस 22 अक्टूबर का जो प्राइस है वही आ रहा है दोस्तों। तो कोई लास्ट प्राइस लेता है, जैसे कि ये गूगल का मैं दिखा रहा हूँ, ये लास्ट प्राइस लेता है। मनी कंट्रोल शायद एवरेजिंग करता है, तो 5-10 रुपये का अंतर आ सकता है। तो हाई जो था दोस्तों 8050, और करेंट प्राइस 7710। यस, अभी 7715। तो मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट किया, अभी भी अगर आप लो तो इसमें 4.2% का गेन होगा। केवल जो है आगे नहीं बढ़ेगा, अपने हाई के पास ही अगर बजाज फाइनेंस पहुंच गया दोस्तों तो आपको 5% का रिटर्न मिलेगा। 4.2% एग्जैक्टली बोलिए, इस तरह का ये। और इसके बारे में बोलना तो जो चारों स्टॉक में डिस्कस करने जा रहा हूँ, चारों का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस में बना चुका हूँ दोस्तों। तो आप जरूर देखिएगा मेरे दूसरे वीडियो में। यस, दूसरे वीडियो में जरूर देखिएगा, तो आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। अगर नहीं देखना चाहते हो तो समरी देख के भी आप काम चला सकते हो। अभी देखते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात है बजाज फाइनेंस
मीन्स 1 मंथ में दोस्तों अभी निगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। यस, 1 मंथ, अभी तो 5 डेज में 2.31% का निगेटिव है, 1 मंथ में भी देख सकते हैं 1% का निगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। तो इसलिए बहुत ही अच्छा चांस है इसको एक्युमुलेट करने का। 6 मंथ में देख ही रहे हैं 63% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 1 जनवरी से 46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और ग्राफ तो देख ही रहे हो आप लोग किस तरह से इसका ग्राफ चलता है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो 1 जनवरी हो गया, ये 1 ईयर में 134% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यस दोस्तों, आप कहाँ से देख सकते हो, तो ये यहाँ अगर आ रही है आप इसको आराम से देख सकते हो, 134% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में ये 619% का पॉजिटिविटी है। मतलब अगर आप 100 रुपया लगाते अब 600 रुपया हो जाता, 6 टाइम से भी ज़्यादा का ये पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। और ग्राफ तो देख ही रहे हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ग्राफ बढ़ रहा है। ये कोविड टाइम का ग्राफ है, तो कोविड चला गया बस, उसके बाद ऊपर चला गया। ये भी ये जो है डिमोनेटाइजेशन टाइप का ये गिरना वाला है, ये कोविड टाइम का गिरना है। तो ये कोई 8 साल 10 साल में कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस आती है तभी गिरता है दोस्तों इस तरह से, नहीं तो जनरली नहीं गिरता है दोस्तों। 5-10% से ज़्यादा ये सब शेयर नहीं गिरता है अन्यथा। तो ये तो हो गई बजाज फाइनेंस का दोस्तों। दूसरा स्टॉक है अपने में, यस दोस्तों, डीमार्ट, जिसको हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट भी बोलते हैं दोस्तों। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे डीमार्ट के बारे में। इसका तो मोनोपोली है ही दोस्तों, क्योंकि ये रिटेल सेगमेंट में काम करती है, और मैं बताया हूँ कि ये रेंट पे काम नहीं करती है दोस्तों, खुद का पहले स्पेस जगह खरीदती है उसके बाद काम करती है। आप एनालाइज किए होंगे, मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि जो भी मान लीजिए शॉप खोलता है उसका और रेंट पे लेता है, तो ज़्यादातर पैसा जो है उसका रेंट में ही चला जाता है दोस्तों। तो ये उस धंधा को अपनाया ही नहीं है, ये पहले अपना खुद का स्पेस लेती है, उसके बाद ही ये अपना स्टोर खोलती है। तो इसका जो जो भी पैसा आता है वो अपना नया बिजनेस में, नया स्टोर खोलने में लगाता है। इसीलिए ये डिविडेंड नहीं देती है दोस्तों। यस, डिविडेंड 0 देती है, क्योंकि टोटल नया बिजनेस अभी भी 58 स्टोर 3 महीने में खोला है दोस्तों। 58 स्टोर थी, 55 स्टोर, यस एग्जैक्टली 55 स्टोर 3 मंथ्स में खोला है। रिजल्ट तो आप देखे ही होंगे कितना शानदार था दोस्तों। यस, फिर भी स्टॉक गिरा है, तो ये तो मैं समझता हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोग को लेने का। 5 डेज में ये 17% का रिटर्न, निगेटिव रिटर्न दिया है, और 1 मंथ में 2% का पॉजिटिव रिटर्न है इसका। 6 मंथ में 60% का 61% का पॉजिटिव रिटर्न है ऑलमोस्ट। और 1 जनवरी से 61% ही है, 61.88% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर में 10% डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों। यस, मैं तो बता ही दिया हूँ कहाँ से आप लोग दोस्तों, यहाँ पर देखिए कंसंट्रेट कीजिएगा। 110% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 ईयर्स में 631% का पॉजिटिव रिटर्न है दोस्तों। यस, 5 गुना, ये सेम एज बजाज फाइनेंस जैसे चलती है। जब बजाज फाइनेंस में अप एंड डाउन भी होता है ज़्यादातर दोस्तों, लेकिन डीमार्ट में उतना अप एंड डाउन नहीं होता है। आप देख सकते हो किस तरह का स्मूथ कर्व है दोस्तों, किस तरह का ये स्मूथ कर्व है। ये रिजल्ट के बाद थोड़ा सा गिरा है, तो यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये सब शेयर को एक्युमुलेट करने का। 5 ईयर तो देख ही लिए हम लोग, मैक्सिमम अभी 5 ईयर हो भी नहीं रहा, 3-4 साल ही हो रहा है एग्जैक्टली अगर दे ध्यान तो 2017 में ही हुई है, तो 4 साल ही हो रहा है। इसमें 631% का पॉजिटिव रिटर्न है दोस्तों। तो अभी गिरा है, और ये अपने हाई से कितना गिरा है मैं बता रहा हूँ। अभी 4515 इसमें है, मैं 4521 लेके बनाया हूँ। इसका हाई गया है दोस्तों 5900। तो ये 23.3%। अब अगर मेरा कहन चारों स्टॉक में कहने का, अब करंट प्राइस पर अगर खरीदते हैं ये सब स्टॉक और हाई भी जाती है, तब भी आपको इसमें डीमार्ट में 23.3% का पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा दोस्तों। यस, 23.3% का पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। तो इतना ज़्यादा नीचे आया हुआ है दोस्तों, इसीलिए निश्चित रूप से ये सब शेयर एकोमोडेट करने का है। अभी नेक्स्ट शेयर है मेरा दोस्तों टाइटन। यस, अपने में बोल सकते हैं इसको भी, ये मल्टीबैगर रहा है और मोनोपोली बिजनेस रहा है। और अपॉर्चुनिटी तो आप जानते ही हैं डीमार्ट टाइटन में कितना है। डीमार्ट में तो मैं बताया था कि केवल जो है
महाराष्ट्र और गुजरात में स्टोर है, अभी एनसीआर में केवल 2 स्टोर है, मतलब एक स्टोर पहले से था गाजियाबाद में, अभी फरीदाबाद में खोला ही है दोस्तों। तो मल्टीपुल अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से बढ़ेगा साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, तो कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उसी तरह से डीम टाइटन के बारे में ऑर्गेनाइज सेक्टर से और मींस ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाला, अभी केवल जो है इसका 5% ही मार्केट शेयर है ऑर्गेनाइज सेक्टर का दोस्तों ज्वेलरी में। तो अभी 90 से 95% बचा हुआ है इन ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में। जैसे जैसे हम लोग लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास आएंगे, मिडिल क्लास से हाई इनकम ग्रुप में आएंगे, और गरीबी रेखा से लोअर मिडिल क्लास में आएंगे, वैसे वैसे टाइटन का भी दिन अच्छा होते जाएगा दोस्तों। तो ये भी अपने उच्चतम प्राइस इसका जो था 2677 था, और अभी चल रहा है 2415, और मैं लिखा हूँ 2412 लिखा हूँ, वो मनी कंट्रोल से लिया हूँ। तो इसमें जो है 10.9% की गिरावट है दोस्तों। यस, इसमें भी 10% से ज़्यादा की गिरावट है। ये भी निफ्टी का स्टॉक है दोस्तों। तो ये भी, यस, दिवाली के टाइम में इसका गिरना सही माने में बहुत कुछ कहता है, इसलिए मैं तो बोलूँगा दोस्तों ज़रूर एक्युमुलेट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा। हालांकि धनतेरस के बाद 5-10% और गिरेगा ये, फिर लो जैसे जैसे शादी होते जाएगी बढ़ते जाएगा दोस्तों, यही इसका लास्ट का ट्रेंड रहा है। लेकिन ये सब एक्युमुलेट करने का जगह है। अभी 5 डेज में 7% का निगेटिव रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 6 मंथ में 63% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 जनवरी से 55% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 ईयर में 98% का पॉजिटिव रिटर्न है दोस्तों, और 5 ईयर्स में 546% का रिटर्न दिया। सब 500-600 वाला स्टॉक है दोस्तों। 4 साल 5 साल में 5 टाइम्स हो गया है दोस्तों, 6 टाइम्स हो गया है। इस तरह का ये लोग मल्टी बैगर स्टॉक है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। जब भी गिरता है दोस्तों लपक लेना है, मैं तो यही बोलूँगा। यस, भाग्य होता है कि ये सब स्टॉक 10% 15% गिरता है, 20% गिरता है दोस्तों। तो ये तो टाइटन हो गया दोस्तों। और नेक्स्ट स्टॉक तो आप लोग जानते हैं कि बहुत चर्चित, और हर और जो भी वीडियो बनाता है, न्यूज है, आईआरसीटीसी का नाम जरूर आता है दोस्तों। यस, तो अब मैं आईआरसीटीसी का इतना कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बन बन चुका है इस पे वीडियो दोस्तों। तो ये भी आप देखोगे तो कमाल का स्टॉक है दोस्तों। ये भी मोनोपोली स्टॉक है। अपने स्टॉक में एक ही, अपने क्षेत्र में एक ही स्टॉक बोल सकते हो, मोनोपोली क्या बोल सकते हो, जो है यही है। 100% मोनोपोली है इसका। और पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रही है, ट्रेन पे चढ़ने वाली कितना आदमी बढ़ते जा रही है हर दिन दोस्तों। अनलॉक का ट्रेड हो रही है, मैं ट्रेन बंद थी अभी खुल रही है। फूडिंग वाला मैं बनाया था, पैक्ड फूड के बारे में विचार किया जा रहा है कि जो भी ट्रेन था पहले के खाना खिलाया जाता था, सभी में पैक्ड फूड दिया जाए। पानी तो है ही दोस्तों, रेल नीर है ही, टूरिज्म तो है। हर दिन देखिएगा तो कभी आगरा के लिए निकलता है स्पेशल ट्रेन, कभी नॉर्थ ईस्ट के लिए निकलता है, कभी जम्मू कश्मीर सैर कराने के लिए निकलता है, कभी चारों धाम के लिए निकलता है, अलग अलग पैकेज भी निकालते रहता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने का। तो इसके बारे में क्या कहना है, ये तो बहुत बड़ी मल्टी बैगर साबित हुई है दोस्तों। फिर भी एक फॉर्मेलिटी जब लोग करते हैं, हाँ, हाल के दिन में बहुत बढ़ गया था, 40-40% हर महीने दे रहा था, तो बहुत भयंकर गिरावट आई है दोस्तों। देखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से, अभी थोड़ा सा स्टेबल हो रही है। तो देख के अपना अनुसार से धीरे धीरे एक्युमुलेट कीजिए, एक साथ मत खरीदिएगा, मेरा तो यही कहना है दोस्तों। इसमें अभी 5 डेज में 18% का निगेटिव रिटर्न दिया है दोस्तों, 18.65। यही देखिए वर्टिकल फॉल आया था, यस, बहुत ज़्यादा गिरने के बाद। तो इस तरह का एक दो बार आया है, देखते हैं हम लोग कब कब आया है दोस्तों। 1 मंथ में ये 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। 6 मंथ में 167% का पॉजिटिव रिटर्न है, और 1 जनवरी से 220% का पॉजिटिव रिटर्न है, 2 गुना से भी ज़्यादा है गिरने के बावजूद दोस्तों। तो इस तरह का गिरावट देख रहे हो, ये आई है अभी, यहाँ पर भी थोड़ा सा आई थी। तो जब जब बढ़ता है दोस्तों तब तक ये बहुत बढ़ जाता है, तो थोड़ा गिर जाता है, ये चीज़ है इसमें। फर्स्ट ईयर में देख सकते हो 250%, 2.5 गुना हो चुकी है दोस्तों।
शेयर। 5 इयर्स तो हुआ भी नहीं है लिस्टेड, देख लेते लिस्टेड कितना 2019 में ही हुई है, 20 से 2-2.5 साल ही हो रहा है, उसमें 493% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है दोस्तों। देख रहे हैं इस तरह का गिरना जो है, एक बार यहाँ गिरा था जबकि बहुत भाग गया था, यस, और एक बार ये भागा था तो यहाँ पर गिरा हुआ है दोस्तों। तो यही 2-3 बार गिरता है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा भाग जाती है, इसमें भी 20% से 19% का भागा था एक दिन में ही दोस्तों, 1-2 दिन में, इसीलिए गिरा था ये, फिर भाग गया था, साइड में रहता है, फिर भाग जाता है, ये इस तरह का ही इसका ग्राफ है। लेकिन 2-2.5 साल में ये 5 गुना के ऑलमोस्ट रिटर्न दे चुका है दोस्तों। मोनोपोली बिजनेस है, इस समय कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को, नए आदमी हो, आंख बंद करके जिसको पोर्टफोलियो टाइप का बनाना हो, 4 शेयर ही खरीदना हो, तो ये 4 अवश्य इस पे नज़र डालिएगा, फर्दर स्टडी कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जो है राय मशविरा करके इन्वेस्टमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। एसआईपी भी कर सकते हैं और वन टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ, वन टाइम केवल आईआरसीटीसी में धीरे धीरे कीजिएगा, लेकिन वो तीनों में तो वन टाइम भी कर सकते हो दोस्तों, ये मेरा कहना है। और तो एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं, कितना अच्छा ये कितना गिरा है आईआरसीटीसी ऊपर से। इसका अभी का प्राइस है दोस्तों 4622, ये जो गया है अपना 6396 गया है दोस्तों, यस 6396 गया है। तो इसमें जो भी अभी के भाव से खरीदेगा और 6396 हाई पर भी जाएगा, उसमें भी 38.3% का रिटर्न बनाएगा दोस्तों, यस 38% का रिटर्न बनाएगा। तो बजाज फाइनेंस में जो करंट प्राइस से खरीदेगा हाई पर गया तो 4.2% का बनाएगा। डीमार्ट में जो करंट प्राइस पर खरीदेगा हाई पर गया डीमार्ट तो 23% का बनाएगा। टाइटन में जो अभी करंट प्राइस पे खरीदेगा उस 10.9% का रिटर्न बनाएगा, और आईआरसीटीसी में जो करंट प्राइस पर खरीदेगा वो 38.3% का पॉजिटिव रिटर्न बनाएगा दोस्तों। एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं इसका दोस्तों। हो सकता है वीडियो बहुत बड़ा हो गया हो, तो मैं आप लोग के लिए समरी भी रखा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये समरी है, तो आप देख सकते हो, यस 24 अक्टूबर का है दोस्तों। सबसे पहले बजाज फाइनेंस, इसका करंट प्राइस है 7710, हाई जो है 805, तो 4.2% का पॉजिटिव अगर 7710 पर भी खरीदते हैं। डीमार्ट 4521 पर भी खरीदते हैं तो 23.3% का पॉजिटिव रिटर्न है। टाइटन 2412 पर भी खरीदते हैं तो 10.9% का पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। आईआरसीटीसी 4622 है तो 38% का पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये तीनों बजाज फाइनेंस, डीमार्ट, टाइटन तो कभी भी एसआईपी कर सकते हो, लमसम भी लगा सकते हो। अभी आईआरसीटीसी में थोड़ा सा सोच समझ के ये कीजिएगा, मीन्स इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये बहुत बढ़ा हुआ है शेयर। तो धीरे धीरे एसआईपी कीजिएगा, एक एक शेयर, दो दो शेयर, या 5% हर 5% हर महीना बना लीजिए या हफ्ता बना लीजिए, कि हर हफ्ता करेंगे, हर एवरी वीक करेंगे। इस तरह से आप स्टैगर्ड मैनर में आईआरसीटीसी को खरीद सकते हो। तो मैं सोचा कि नहीं, ज़रूर आप लोग को मिनी पोर्टफोलियो बना के दूं। आज जब मार्केट गिरा हुआ है, ये बेस्ट टाइम होता है शेयर को एकुमुलेट करने का। तो यही मेरे तरफ से आप लोग को बिफोर दिवाली एक तरह से जो भी बोलिए, गिफ्ट बोलिए या शगुन बोलिए, जो भी बोलिए, ये मेरे तरफ से है दोस्तों। आप ज़रूर इस पे फर्दर स्टडी कीजिएगा। और ये मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मेरे और मेरे फैमिली के कोर पोर्टफोलियो में शामिल है, और 1 to 4 अगर गिनेंगे तो यही चारों शेयर आएगा दोस्तों, यस। इन्वेस्टमेंट वाइज भी, टोटल इन्वेस्टमेंट वाइज भी गिनेंगे तो यही चारों शेयर आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है, मेरे और मेरे फैमिली के कोर पोर्टफोलियो में। चलो दोस्तों, थैंक यू। और आप लोग से अभी अलविदा लेते हैं हम लोग। तब तक जो है एक गुजारिश है आप लोग से दोस्तों, ये जो आप लोग चैनल देख रहे हो, आपको पता होगा कि आप लोग स्टॉक मार्केट मार्शल के तरफ से देख रहे हो, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फर्स्ट टाइम जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि ये आप लोग को भी मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, मैं भी खुद मोटिवेट होता हूँ अगर सब्सक्राइबर बढ़ता है और चैनल लाइक होता है, शेयर होता है। और अल्टीमेटली तो मोटिवेट हो ना हो, मैं तो बनाऊंगा ही दोस्तों, मैं इतना जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ। लेकिन ये सही में वेल्थ क्रिएटर है दोस्तों, और इंडिया के वेल्थ क्रिएशन में आप भी हिस्सा लीजिए, मेरा यही ख्वाहिश है दोस्तों, गुजारिश है दोस्तों। और अपने
दोस्त को भी मोटिवेट कीजिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा अभी आगे जाना है और बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो आप लोग निश्चित रूप से स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कीजिए और लंबे टाइम के लिए वेल्थ क्रिएट कीजिएगा। और ये मैं जो शेयर बता रहा हूँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म के लिए है दोस्तों। निश्चित रूप से याद रखिएगा, कम से कम 4 to 5 ईयर्स के लिए लगाइएगा दोस्तों। वैसे तो 10 ईयर में बोलता हूँ, लेकिन मिनिमम 4 to 5 ईयर से कम रहना ही नहीं चाहिए। जिस पैसे की ज़रूरत नहीं हो उसी पैसे को आप लोग लगाइएगा, यही मेरा गुजारिश है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।